हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। इससे पहले हम इस बुक का आपको 2 वीडियो दे दिए हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। और उससे पहले भी हम आपको बहुत वीडियो दिए हुए जो इससे रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। अगर आप नहीं देखें तो एक बार प्ले लिस्ट में जरूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि आपको यहाँ से 24 क्वेश्चन आना है और 24 मार्क्स का भी आना है। तो इसमें हम आपको 2 चैप्टर पहले दे दिए, आज हम पहला चैप्टर इसका करेंगे, ठीक है, जो नहीं किए थे अभी तक। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 5 चैप्टर है, ठीक है। तो हम आपको इसमें से जोन करा दिए थे और इसका प्राइवेटाइजेशन करा दिए हैं, ठीक है, पहले। तो अभी इसमें कौन सा पहला नंबर चैप्टर बचता है, दूसरा नंबर और चौथा नंबर बचता है। तो जिसमें हम आज पहला नंबर चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए, इसमें एक्चुअली बहुत कुछ है जो हम सिर्फ उस पॉइंट पे बात करेंगे जो पॉइंट से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। सब कुछ को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ भी याद नहीं रहेगा और जो चीज़ याद रखना चाहिए वो चीज़ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए हम सिर्फ उसको टारगेट करेंगे, उसको फोकस करेंगे जो आपको याद रखना है। चलिए देखिए, पहला लाइन में क्या है। पहला लाइन में है कि हमारा जो इंडियन रेलवे है ना, ये गवर्नमेंट बिगेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। क्या है? इंडिया के अंदर सबसे बड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन है? तो इंडियन रेलवे हो गया। चलिए दूसरा लाइन देखिए, कह रहा है कि बिगेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। जो इंडियन रेलवे है वो बिगेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको एक चीज़ और मिलेगा। क्या? अगर आप विकीपीडिया में जाइएगा, विकीपीडिया के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वहाँ पे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क का जो साइज लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है। पहले अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर क्या है तो चाइना है, तीसरे नंबर पर रसिया है और चौथे नंबर पर इंडिया है। इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप और जो साइट वहाँ पर गूगल पर खुलेगा, अगर वहाँ आप देखिएगा तो वहाँ पर ये लाइन भी डायरेक्ट के डायरेक्ट दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। जहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो वहाँ पे आपको समझ के आंसर देना है कि क्या चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा लाइन क्या कह रहा है। तीसरा लाइन कह रहा है कि लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ऑपरेटेड बाय ए सिंगल गवर्नमेंट। मतलब ये क्या है कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, इंडियन रेलवे नेटवर्क है ना, ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है तो ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लेंथ की बात किया है तो हम आपको यहाँ पे जो लेंथ लिखा है इसका छोड़िए, मैं आपको सब कुछ ओरिजिनल डाटा बताता हूँ जो इंटरनेट से और बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे 3 लेंथ आपको याद रखना है। पहली बात क्या है? एक रूट लेंथ हम आपको तीनों अभी समझाएंगे भी। तो रूट लेंथ कितना है तो 67,956। यहाँ पे एक्चुअली पेन नहीं चला, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रूट लेंथ। आप ठीक से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना है? 67,956 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, रूट लेंथ इतना हो गया। दूसरी बात क्या है कि रनिंग ट्रैक लेंथ ये कितना है तो ये है आपका 99,235 किलोमीटर। मैं अभी तीनों में डिफरेंट समझाऊंगा, आप चिंता न कीजिए। उसके बाद टोटल ट्रैकेज ये कितना है तो 1,26,366 किलोमीटर, ठीक है। ये तीनों के बारे में याद रखना है। पहला नंबर पे क्या हम बताएं कि रूट लेंथ, दूसरा नंबर पे कि रेल यानी कि रनिंग जो लेंथ है, रनिंग ट्रैक लेंथ ये है, तीसरा नंबर पे क्या है कि टोटल ट्रैकेज है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है तीनों में। डिफरेंट होता है कि सपोज कीजिए कि ये दिल्ली हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, मुंबई हो गया। तो दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, कि 1000 किलोमीटर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं हम बात करें, 1000 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ जो ये हुआ ना, इसको हम क्या बोलते हैं तो रूट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? रूट लेंथ। अब मान लिया जाए एक तो ये ट्रैक था, ठीक है, और इसको पैरेलल में एक और हम ट्रैक लगा दिए, तो यहाँ दो ट्रैक हो गया ना। तो देखिए रूट लेंथ अभी सेम ही रहेगा 1000 किलोमीटर ही, लेकिन यहाँ पे ट्रैक लेंथ, रनिंग ट्रैक लेंथ बढ़ जाएगा, 1000 ये और 1000 ये भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब 2000 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो गया, रनिंग ट्रैक लेंथ हो गया। तो फिर आप सोचिएगा सर इसका तो दुगुना होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर जगह थोड़ी ना डबल ट्रैक है इंडिया में। समझ गए बात? तो ये हो गया आपका क्या, रनिंग ट्रैक लेंथ इसको बोलते हैं, दोनों को मिला के, और ट्रैक लेंथ इसको बोलते हैं, मतलब रूट लेंथ इसको बोलते हैं, ये हो गया। और जो दोनों को मिला देते हैं तो इसको हम रनिंग ट्रैक लेंथ बोलते हैं। अब देखिए टोटल ट्रैकेज का मतलब क्या है। टोटल ट्रैकेज का मतलब ये है कि बहुत सारा आप ऐसे जगह मतलब देखिए भैया कि वहाँ पे सिर्फ ट्रैक बिछाया गया है, लेकिन वो पब्लिक पर्पस से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के लिए यूज नहीं होता है, या तो रेलवे के किसी वर्क के लिए यूज होता है या ऐसे ही यार्ड बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब मिला करके कितना है तो 1,26,366 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसमें डाटा थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको कहीं कहीं चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, तीनों चीज़ को लिख के रख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है।
चलिए जैसे कि यहीं पे देखिए टोटल ट्रैकेज लेंथ दे दिया है कितना कि 1,27,760 किलोमीटर। तो ये क्या होता है ना कि जैसे जैसे बनते रहता है ना, अपडेट होते रहता है, तो वैसे वैसे साइट पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखाता है। तो आपको इतना कम के वेरिएशन में नहीं देगा, 500 1000 के वेरिएशन में नहीं देगा आपको। ऑप्शन जो होगा इसके बिल्कुल आसपास कोई नहीं होगा, थोड़ा सा के आसपास नहीं होगा, थोड़ा दूर दूर ही होगा। तो इसके लिए अगर आपको ये डाटा याद है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका कि इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड में जो पूरे मतलब क्या है कि वर्ल्ड में 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब 8वें नंबर के सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और लगभग इसमें कितना एम्प्लॉय है तो 1.4 मिलियन के आसपास है। इतना एग्जैक्ट नहीं है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको लगभग ये 13 लाख के आसपास मिलेगा, 12 से 13 लाख के आसपास मिलेगा। मतलब यहाँ पे मिलियन में दिया हुआ तो 1.4 दिया है, तो आपको इसकी अप्रोक्स लेकर के चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में बता रखा है। तो ये क्या दिया है कि 1853 में क्या हुआ, रेलवे स्टार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ रेलवे। उसके बाद ये चला कहाँ से कहाँ था तो मुंबई से लेकर के और थाने के बीच चला था और 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, उसके बाद जो रेल अब यह चला था, रेल कब तो 1853 में चला था। तो ये स्टार्ट इससे पहले तो इसका बना होगा ना, ट्रैक तो इससे पहले बना होगा। तो ट्रैक कब बना था तो 1852 में ट्रैक बिल्ट हुआ था। ठीक है, और कब चला था तो 16 अप्रैल 1853 को। ये हम आपको बहुत बार पहले पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है कि मतलब उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे, जिस समय में रेलवे ट्रैक चला था भारत में, रेल चला था भारत में, ट्रैक बिछा था, तो उस समय में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे, इंडियन के गवर्नर, इंडिया गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन साउथ, मतलब जैसे कि अपना ऊपर वाला भारत तो अपना नॉर्थ में हो गया, यहाँ जो साउथ है यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रेन चला था मतलब कहाँ से कहाँ चला था, फ्रॉम तो रुआयपुरम मद्रास में पड़ता है, वहाँ से लेकर के वालजह रोड तक चला था ये। ठीक है, और कब चला था तो 1856 में चला था। ठीक है, आपको ये चीज़ें दोनों याद रखना है कि मद्रास से चला था और कहाँ वालजह तक चला था, वालजह रोड तक। अब कब चला था तो 1856 में चला था और कितना तो 60 मील के आसपास चला था। ठीक है, और उसके बाद देखिए उसके बाद सेकेंड ट्रेन जो चला था कहाँ रन किया था इंडिया के अंदर, तो ये हावड़ा से लेकर के और हुबली के बीच में चला था। ठीक है, चलिए देखिए आगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेलवे बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1905 में हुआ। ये डेट आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है उस और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए। आगे अब यहाँ पे ब्रिटिश का चाल आपको यहाँ पे इसमें पॉइंट में दिखेगा। कह रहा है कि ब्रिटिश स्टार्ट द इंडियन रेलवे। अब देखिए ब्रिटिश जब इंडियन रेलवे स्टार्ट किया था तो मैं पहले आपको मोटा मोटा बताता हूँ। तो इनका पर्पस क्या था, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा भारत ऐसे है, मतलब हम एक अप्रॉक्स एक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको मैप मत मानिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आप देखिएगा ऊपर में इधर नॉर्थ साइड में इधर कोई पोर्ट नहीं था। पोर्ट कहाँ था, या तो यहाँ था, ठीक है, और या यहाँ था। तो इन्होंने क्या किया कि इनका उद्देश्य था रेलवे सिस्टम को स्टार्ट करने की, कि पूरे भारत से सामान ले आकर के, पूरे भारत से सामान ढो करके और इस पोर्ट तक लेकर के आए रॉ मटेरियल। समझ रहे, रॉ मटेरियल का मतलब जो भी कच्चा माल भारत के अंदर उत्पाद होता था, इसका पर्पस था ब्रिटिश का कि कच्चा माल को हम क्या करें, रेल के थ्रू यहाँ पोर्ट तक जल्दी लेकर के आ जाए और फिर यहाँ से क्या करें, इस कच्चा माल को उठा करके और कहाँ तो इंग्लैंड में ले जा करके पहुँचा दे। और इंग्लैंड में क्या हो गया था कि यहाँ बहुत बड़े बड़े मशीन का तैयार हो गया था, मशीन बन गया था। तो फिर इस कच्चा माल को क्या करते थे कि यहाँ से बना करके, मतलब फाइनल गुड्स बना करके और फिर इसको लेकर के कहाँ, इस पोर्ट पे आ जाते थे और फिर इस रेलवे के माध्यम से पूरे के पूरे भारत में जल्दी से जल्दी बिछा देते थे शॉर्ट टाइम में और अपना बेच करके फिर यहाँ से मुनाफा कमा करके ले करके जाते थे। जैसे कि अभी सपोज कीजिए कि देख लीजिए, जैसे किसान का गेहूँ कितना रुपये बिकता है, 20 रुपये बिकता है, 15 रुपये बिकता है। और वही चीज़ें जब बिजनेसमैन के चक्की में चला जाता है वो तो आटा बन के निकलता था, 35 रुपये 30 रुपये किलो खरीदते हैं ना। तो यही बात होता था यहाँ पे, ये भी ब्रिटिश यही सेम काम करते थे। यहाँ से सामान को ढोकर ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ से रॉ मटेरियल को मतलब अपने फिनिश गुड में तैयार कर लेते थे और उसको ले आकर के यहाँ भारत में बेचते थे और बहुत महंगा बेचते थे। तो यहाँ से काफ़ी मुनाफा कमाते थे। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि देखिए कि ब्रिटिश स्टार्ट इंडियन रेलवे किस लिए स्टार्ट किया था कि वो सोर्सेस के क्या करता था, जो इंडियन सोर्स था यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कैरी रॉ मटेरियल को कहाँ डिफरेंट पोर्ट से लेकर के, मतलब बंदरगाह से लेकर के और कहाँ इंग्लैंड लेकर के चला जाता था और वहाँ से फिर मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान को, गुड्स को क्या करता था, यहाँ पे लेकर के आता था और पूरे कंट्री के अंदर एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बिछा करके और अपना बेचना शुरू कर देते थे। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे है कि ड्यूरिंग द
फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर क्या किए कि इन चीज़ों को अपोज किए। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिश यहाँ पे बहुत स्वार्थी हो गए थे। क्यों स्वार्थी हो गए थे? तो उनका पर्पस था क्या कि हमें सिर्फ रेल को इसलिए इस्तेमाल करना है कि हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट हो रहा है, समझ रहे हैं। वो अपना फुलफिलमेंट करते थे चीज़ों को, उनको इंटरेस्ट क्या है उसी बात को सिर्फ फुलफिलमेंट करते थे। वो भारतीय लोगों का ध्यान नहीं रखते थे। और खास करके जब ये फ्रीडम फाइटर थे कहीं भी इकट्ठा होते थे, मान लिया जाए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो इस रेल के माध्यम से ब्रिटिश क्या करते थे, अपने सेना को भेज करके वहाँ जल्दी से जल्दी भेज देते थे। और यहाँ पे अगर कुछ भी होने वाला रहता था ना, उन चीज़ों को बहुत जल्दी से जल्दी दबा दिया जाता था ब्रिटिशरों के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, रेल का इस्तेमाल करते थे। तो फ्रीडम फाइटर जो थे इंडियन, वो इस चीज़ों को क्या करते थे, अपोज करते थे कि नहीं, रेलवे नेटवर्क को और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग को जो आज़ादी लेना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उस करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, समझ रहे। तो वो अपना फुलफिलमेंट के लिए ब्रिटिश ने इन चीज़ों को बैठाया था, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो आपका पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब अब आज़ादी के बाद क्या हुआ कि एक न्यू चैप्टर बना, मतलब रेलवे का एक नया डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये सब चीज़ें अब वहाँ पे क्या हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, सेपरेट होने लगा चीज़ें अब, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना था वहाँ पे। चलिए आगे देखिए क्या हुआ कि मतलब रेलवे इंजन में क्या हुआ कि अब वहाँ पे अब इलेक्ट्रिक इंजन आया। जब इलेक्ट्रिक इंजन आया मतलब जैसे कि पोल्यूशन को कम करने के हिसाब से इलेक्ट्रिक इंजन आया। तो ये सब इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन, ये सब मतलब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए इंपॉर्टेंट आगे क्या है देखिए, जैसे कि इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है ये अभी प्रीडोमिनेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है पूरे भारत के अंदर कौन सा गेज है, तो ये ब्रॉड गेज है, ठीक है। जब हम गेज पढ़ेंगे आगे तो इसको अच्छे से इलैबोरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आप ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा दूर में जो फैला है इंडियन रेलवे में वो ब्रॉड गेज है, ठीक है। और उसके बाद गेज आपको 4 टाइप के पढ़ना है जो हम आगे बताएंगे आपको। देखिए इसमें मीटर गेज भी होता है, नैरो गेज भी होता है, स्टैंडर्ड गेज भी होता है। और देखिए जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन है ना, वो सभी इलेक्ट्रिक लाइन पे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन है वो सभी इलेक्ट्रिक लाइन पर कितना मतलब जो यूज होता है करंट कितना होता है, तो 25 किलो वोल्ट AC यूज होता है। जो आप देखते हैं ना जैसे कि ऐसे ट्रैक रहता है और इसके ऊपर से जो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर गया रहता है, तो इसमें जो प्रवाहित होता है धारा, मतलब कितना ट्रेन लेता है, तो 25 किलो वोल्ट AC मतलब धारा वहाँ से लिया जाता है, करंट लिया जाता है, समझ गया बात। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे बताया कि 7500 रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट नेट पे सर्च कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा 7349 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्स दिया हुआ है, ऑलमोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना यहाँ पे, हालांकि एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे तो 7300 कितना 49 आपको लगाना है, सही, ठीक है। तो देखिए अगर आप खाली PDF से पढ़िएगा तो ये सब चीज़ें आप कैसे दूर कर पाइएगा, इसीलिए हम बोलते हैं एक बार वीडियो देख लीजिए फिर PDF से पढ़िए, ताकि इन सब चीज़ों डाटा को आप याद रख सकें, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे है यहाँ पे कि रेलवे हेल्प्स, मतलब रेलवे जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, तो जो इंडियन जितना भी ट्रेड होता है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसका है, तो रेलवे का है। क्योंकि इंडियन रेलवे से मतलब लगभग कितना 40 से लेकर के मतलब 30 से 40%, लगभग कितना 30 से 40% जो ट्रेड होता है ना वो इसी से ढोआ जाता है, मतलब इधर से उधर पूरे देश में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए किसान रेल भी चलाया गया था इसी सुविधा के हिसाब से। आगे किसान रेल भी आएगा, उसका भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज, मतलब ये कब नेशनलाइज हुआ था। देखिए आपको कभी कभी 50 मिलेगा 1950 और आपको 1951 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि 1950 और 51 दोनों आपको ऑप्शन में नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सर्च करके देख लीजिए नेट पे, कहीं आपको 50 मिलेगा कहीं 51 मिलेगा। बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 दिया गया, तो आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। और 51 को भी ध्यान में आपको रख के चलना है, क्योंकि मैं कई जगह सर्च किया हूँ तो इसमें 51 भी आता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट रेल रोड कंस्ट्रक्टेड बाई 2 इंडियन, 2 इंडियन के द्वारा क्या किया गया था कि पहला रेल रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था। वो कौन थे, तो वो थे जगन्नाथ शंकर सेठ थे और कौन था, जमशेद जी थे। ये दोनों के द्वारा क्या किए गए थे कि कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है। अब चलिए ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया, ऐसा ये कोई ज़रूरत नहीं कि इतना लोग ट्रेवल करते हैं रेलवे से, मतलब ये बुक है तो इसीलिए ये पॉइंट दे दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए हम आज इंट्रोडक्शन में एक्चुअली इतना ही था, ठीक है। अब देखिए दूसरा चैप्टर आपका गेज आ जाता है, हम गेज आपको कल दे देंगे, ठीक है। गेज का हम कल दे देंगे, आज ये छोटा सा ही वीडियो है, आप इसको देख करके समझ लीजिए। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम आपको पूरा का पूरा ये नोट प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे जो बताए हैं आपको 3 सिस्टम, इसको आपको खास करके याद रखना है। यहाँ पे जो बताए थे ना ये तीनों आपको खास याद रखना है कि पहले बात ये क्या कि रूट लेंथ कितना है, उसके बाद क्या कि रनिंग मतलब ट्रैक लेंथ कितना है, उसके बाद क्या है टोटल ट्रैकेज कितना है। ये तीनों को आपको खास करके याद रखना है, जो मैं शुरू में बताया। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।